एक बार आगरा जमुना के किनारे अकबर और तानसेन दोनों भ्रमण कर रहे थे। अकबर ने कहा, तानसेन, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में तुम्हारे जैसा भी कोई गवैया होगा। तानसेन सच्चा था, चाहता तो अकबर से और इनामात हासिल कर लेता, पर तानसेन ने कहा, आलम पना, आपको सत्य बताऊं, जमुना किनारे भ्रमण कर रहे थे। तानसेन ने जमुना जल में अपनी एक उंगली डुबोई और उस उंगली से जो एक बूंद जल नीचे गिरा, उसने कहा, बादशाह देखते हैं ये एक बूंद जल? बोले हाँ। बोले तो ये एक बूंद जल जो है ये तानसेन है, और जो ये जमुना और ये जो लहराती जमुना आप देखते हैं, ये जमुना मेरे गुरुदेव हैं। मैं अपने गुरुदेव रूपी संगीत सूर्य की एक रश्मि मात्र भी नहीं हूं। अकबर हतप्रभ रह गया कि तानसेन, तुझसे भी बढ़िया कोई गाने वाला गवैया हो सकता है, जबकि तानसेन भी कोई साधारण गवैया नहीं है। तानसेन के लिए कहा जाता है, धरा मेरू सब डोलते तानसेन की तान। अकबर को भरोसा नहीं हुआ, यकीन नहीं हुआ अकबर को कि तानसेन, हम तुम्हारी बात नहीं मानते, और अगर ऐसा है तो किसी भी कीमत पर मुझे तेरे गुरु का गाना सुनना है। तानसेन ने कहा, बादशाह, सब हो सकता है लेकिन ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं आपको राजी करने के लिए गाता हूं, वो बादशाहों के बादशाह को राजी करने के लिए गाते हैं, आपके लिए नहीं गाएंगे। बादशाहत को ठेस लगी, और दूसरी बात कि अकबर संगीत का रिजवार था। तानसेन, कुछ भी कर, तेरे गुरु का गाना तो मुझे सुनना है। अब तो अकबर को दिन रात ललक रहने लगी। तानसेन ने पीछा छुड़ाने के लिए कह दिया, बोले, बादशाह, आपको मेरा खवास बन के चलना पड़ेगा, मेरा नौकर बन के आपको चलना पड़ेगा, ये शर्त है। अकबर झट तैयार हो गया, तानसेन के खवास का भेष धरा, तानसेन का तंबूरा हाथ में लिए, और अकबर और तानसेन पहुंच गए दोनों निधिवन राज के द्वार पे। जेठ का महीना था, दोपहरी का समय था। तानसेन ने प्रणाम किया और बादशाह से कह दिया था कि किसी भी सूरत में वाह वाह मत कर दीजिएगा, आपका अभ्यास है। अब संगीत सुनने वाला जो होता है, वो संगीत की लहरी आरंभ हुई और वाह वाह करने लगा। बोले, बस ये वाह वाह मत कर दीजिएगा। दोपहर का समय था, स्वामी जी को प्रणाम किया। स्वामी जी ने आने का कारण पूछा, इस ओर से जा रहे थे, सोचा आपके दर्शन कर लें। स्वामी जी किसी भाव में बैठे थे। बोले, तानसेन, कुछ सुनाओ। तानसेन ने तंबूरा हाथ में लिया और मल्हार राग गाना आरंभ कर दिया। जानबूझ के तानसेन ने मल्हार राग ठीक से नहीं गाया। स्वामी जी ने कहा कि तानसेन, ईश्वर चुकाकर क्यों गाते हो, ठीक से गाओ। तानसेन ने कहा, प्रभु, मुझे तो ऐसा ही गाना आता है, ठीक से आप बता दीजिए। स्वामी जी समझ गए कि तानसेन हमारा गाना सुनना चाहते हो। तंबूरा हाथ में लिया और स्वामी जी ने मल्हार राग की तान छेड़ी, और राग रागनियां मूर्तिवंत होकर स्वामी जी की सेवा में उपस्थित रहा करती थी। जेठ का महीना, स्वामी जी ने जैसे ही मल्हार राग अलापना शुरू किया, चहुं ओर से घनघोर घटा छिड़ आई। मोर, कोयल, पपीहा अलाप देने लगे, घनघोर वर्षा होने लगी। भूल गया अकबर कि तानसेन ने क्या कहा था, और उस स्वर लहरी में ऐसा डूबा, ऐसा आनंदित हुआ, वाह 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 वाह। और जैसे ही अकबर के मुख से सुना, स्वामी जी अपने भाव से बाहर आए। बोले, कौन मलेच्छ है जो चोरी से हमारा गाना सुनता है? स्वामी जी ने तानसेन की ओर थोड़ा कठोर दृष्टि से देखा कि इसने हमसे झूठ कहा। तानसेन घबरा गया कि जाने अब क्या प्रतिक्रिया होगी स्वामी जी की, क्योंकि गुरु से कुछ भी छिपाना ये महत अपराध है। श्री चरणों में पड़ गया, साष्टांग दंडवत किया। ये हिंदुस्तान के बादशाह आपका गाना सुनने की इच्छा रखते थे, इसके अतिरिक्त मेरे पास और कोई साधन नहीं था। पहले तो स्वामी जी थोड़े क्रोधित हुए
लेकिन मन में ये विचार के कि ये रिजवार तो है, बादशाह होकर और नौकर बन के आया है केवल गाना सुनने के लिए, तो ये संगीत का रिजवार तो है, कद्रदान है। स्वामी जी प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया। अकबर ने कहा कि आपकी कोई खिदमत करना चाहता हूं। स्वामी जी हंस दिए, बोले हम तुझसे वैसे ही बहुत प्रसन्न हैं, अब तुम यहां से जाओ। अकबर ने कहा नहीं, आया हूं तो आपकी कोई ना कोई टहल करके जाऊंगा। आपके जैसा गाना सोचा भी नहीं था मैंने कि कभी इस जिंदगी में ये खुशनुमा पल मुझे देखने को मिलेंगे कि आपका गाना सुनूंगा। मैं तो सोचता था कि तानसेन से बड़ा कोई गवैया हो नहीं सकता, पर तानसेन तुमने ठीक कहा था कि तुम इस संगीत सूर्य की एक रश्मि भी नहीं हो। एक दो बार अकबर ने पूछा, स्वामी जी ने निषेध किया। तीसरी बार जब अकबर ने कहा, स्वामी जी ने कहा बादशाह जो सेवा हम बताएंगे तू कर नहीं पाएगा। चोट लगी बादशाहत को कि ऐसी भी कोई सेवा होगी जो हम नहीं कर पाएंगे। अब तो अड़ गया अकबर भी कि बताइए, सेवा करके ही जाऊंगा। स्वामी जी को लगा कि इसका दर्प दूर करना चाहिए। सेवक को बुलाया, बोले जाओ, वो धीर समीर घाट की सीढ़ी का एक कोना टूटा है, बादशाह जाकर देख लो, मरम्मत करा दो बस उस सीढ़ी के एक टूटे हुए कोने की, यही सेवा तुमसे चाहिए। और खींच गया अकबर कि सेवा भी बताई तो क्या, सीढ़ी का एक कोना टूटा है, उसकी मरम्मत करा दीजिए, पर देख लो करा सकते हो कि नहीं। वादा मत करना, वादा करके सेवा करने में चूके तो बोले वो ठीक नहीं होगा, वादा मत करना, पहले जाकर देखो करा सकते हो कि नहीं। स्वामी जी ने कृपा कर दी थी अकबर पर, सेवक को साथ देकर भेजा, और जैसे ही धीर समीर घाट की उस टूटी हुई सीढ़ी का कोना अकबर ने देखा, स्वामी जी ने कृपा दृष्टि दे दी थी। दिव्य वृंदावन धाम का दर्शन अकबर को कराया। जिस रत्न की वो सीढ़ी बनी थी, कथा तो कहती है कि 12 हाथ लंबी पन्ने की वो सीढ़ी थी। जिस रत्न की वो सीढ़ी बनी थी, अकबर चौंक गया, हतप्रभ। उस दिव्य वृंदावन की चकाचौंध जो अकबर ने कभी अपने मन चित्त में विचार भी न किया होगा, कभी कल्पना के लोक में भी उसका दर्शन न किया होगा। कांपता हुआ अकबर स्वामी जी के सन्मुख आया, दृष्टि नीचे किए, मुख में तिनका दबाए, हुजूर मुझे कोई ऐसी सेवा बताइए, कोई ऐसी खिदमत बताइए जो मेरी औकात में हो। मेरे जैसे 1000 बादशाह बिक जाएं तो उस सीढ़ी का मरम्मत नहीं करा सकते। मुझे कोई ऐसी खिदमत दीजिए जो मेरी औकात में हो। स्वामी जी ने कहा अब तू सेवा के योग्य हुआ। पास बुलाकर कहा बादशाह बनकर सेवा नहीं की जाती। स्वामी जी ने कहा बादशाह अब तू सेवा के योग्य हुआ है, अब मैं तुझे सेवा बताता हूं। स्वामी जी ने कहा हो सके तो ये आज्ञा जारी करा दो कि आज के बाद ब्रज की भूमि पर कोई पशु पक्षियों का आखेट ना करे, और हो सके तो थोड़ा सा चना इन मोर मरकटों को पवा दिया करो। अकबर ने उसी दिन से ये राज आज्ञा जारी कराई कि ब्रज भूमि पर कोई आखेट ना करे। अकबर के यहाँ से चना आता था जो ब्रज के मोर मरकट पाया करते थे। अकबर का दर्प दलित किया स्वामी जी ने, दर्प दूर किया अकबर का, सहज कृपा करके। किसी भी दृष्टि से अकबर अधिकारी नहीं था, किसी भी दृष्टि से अकबर योग्य नहीं था। स्वामी जी ने अपनी सहज कृपा से अकबर को उस दिव्य वृंदावन का दर्शन कराया।